अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जब भी सीपीआई का डाटा रिलीज़ होता है या एफओएमसी की मीटिंग होती है, जिस तरह आज हुआ है सीपीआई का डाटा रिलीज़ और अभी तकरीबन 11 बजे एफओएमसी की मीटिंग है। तो इस दौरान हमें कैसे ट्रेड करनी चाहिए, आप अगर बिगिनर लेवल के ऊपर हो तो आपको क्या चीज़ फॉलो करनी चाहिए वो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, सिंपली आपने क्या करना है, एक DXY का चार्ट ओपन कर लेना है जो मैंने अभी ओपन किया है, यानी कि डॉलर का चार्ट ओपन कर लेना है। इसके बाद आपने बिटकॉइन का चार्ट ओपन कर लेना है। ठीक है, बिटकॉइन का चार्ट भी आपने ओपन रखना है और DXY का चार्ट भी ओपन रखना है। एक मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आपको नहीं पता कि न्यूज़ कहाँ से आनी है, कितने बजे आनी है, कैसे रीड करना है, तो उसके लिए दो वेबसाइट हैं मेरे पास, आपको भी वो पता होनी चाहिए। एक फॉरेक्स फैक्ट्री और एक आपके पास क्रिप्टोक्राफ्ट। ये दो वेबसाइट हैं जिनसे आप डाटा को रीड कर सकते हो, पूरे साल का इंफॉर्मेशंस डाटा, सीपीआई के अलावा भी यूएसए अनएम्प्लॉयमेंट रेट, कोर पीपीआई, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, रिटेल सेल्स, यानी कि जितनी भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होते हैं बिटकॉइन के लिए या वैसे भी डॉलर्स के लिए, वो आप इन दो वेबसाइट से रीड आउट कर सकते हैं। एक क्रिप्टोक्राफ्ट है और एक मेरे पास फॉरेक्स फैक्ट्री। तो ठीक है, यहाँ से आपने एफओएमसी की मीटिंग को भी रीड कर लिया, सीपीआई के डाटा को भी रिलीज कर लिया। अब आपने क्या आना है, DXY के चार्ट के ऊपर आ जाना है। ठीक है, टाइम फ्रेम आप जो मर्जी चूज करें लेकिन दोनों का सेम होना चाहिए। अगर 1 आवर का डॉलर में है तो 1 आवर का ही बिटकॉइन में होना चाहिए। ठीक है, दोनों का टाइम फ्रेम सेम होना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड करना चाह रहे हैं तो 15 मिनट 5 मिनट का टाइम फ्रेम चूज करना है दोनों साइड तरफ। अब सिंपल लॉजिक है, जैसे ही सीपीआई का डाटा रिलीज होता है आपने देखना है बिटकॉइन कैसा रिएक्ट कर रहा है। नहीं पता चल रहा, ओके, डॉलर को देखना है कैसा रिएक्ट कर रहा है। इसके साथ एक और स्टॉक बहुत मूव करता है, वो है S&P 500। ठीक है, CME मिनी ES 500 S&P, इसको भी आपने ओपन कर लेना। ये बिटकॉइन के साथ मूव करेगा लेकिन DXY बिटकॉइन के मुखालिफ मूव करेगा, ऑपोजिट रिलेशन है इसका। तो कम से कम ये 3 तो चार्ट आपके पास ओपन होने चाहिए। ओके, तो कहने का मतलब आपने डॉलर को देखना है, जैसे सीपीआई का डाटा रिलीज होता है फिर फौरन आपने इधर आके क्या देखना है, डॉलर को देखना है। अगर ये डंप कर रहा है तो बिटकॉइन पंप करेगा। जैसे कि अभी देखें, अभी 2-3 घंटे पहले सीपीआई का डाटा रिलीज हुआ है, वो पॉजिटिव था, बिटकॉइन ने पंप किया लेकिन डॉलर ने डंप किया है। ठीक है, मैं अभी आपको बिटकॉइन के ऊपर लेके चलता हूँ। ये देखें, ये मैंने बिटकॉइन का चार्ट ओपन किया है, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, मैं इसको 1 आवर का कर लेता हूँ। ठीक है, 1 आवर का टाइम फ्रेम। ओके, ये मेरे पास 1 आवर का टाइम फ्रेम है। 1 2 3, सिमिलरली इधर अगर DXY का देखा जाए 1 2 3, तो ये कैंडल देखो, जहाँ एक बड़ी सी कह लो कि बैरिश कैंडल हमें नज़र आ रही है, वहाँ आप देख सकते हैं सेम बिटकॉइन के ऊपर लेवल के जाके आपको नज़र आएगा बिटकॉइन ने क्या किया, पंप किया 1 2 3। तो ये देखो ऑलमोस्ट $29,927 से लेकर $30,470 का इसने पंप किया, लेकिन इसी दौरान डॉलर में क्या हमें देखता है, डंप देखने को मिलता है। चलें S&P में भी देख लेते हैं। इस दौरान 1 2 3, इसके 3 घंटे छोड़ के $4,135 से लेकर $4,170 तक इसने भी पंप किया। तो पता चला S&P और बिटकॉइन दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे और डॉलर जो है वो इनके ऑपोजिट मूव करेगा। यकीन मानो इस पॉइंट के ऊपर बहुत से लोग ट्रैप होंगे। कौन से, ये देखें, अगर न्यूज़ आने से पहले आप ट्रेड ले रहे हो, मेरे कहने का मतलब न्यूज़ आने से पहले अगर आप ट्रेड ले रहे हो, ये देखो एक बहुत ही टिपिकल सा और क्लासिकल सा हैमर कैंडल बन रहा है और बन भी रहा है कहाँ, स्पॉट लेवल के ऊपर। तो बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है इधर डॉलर के ऊपर जाने के। मीन कि यहाँ 90% लोग सोच के बैठे होंगे कि ये इस पॉइंट से मार्केट ऑलवेज रिजेक्ट हुआ है, तो ये बहुत ही खूबसूरत स्पॉट बन चुका है। और इसी स्पॉट के ऊपर अब देखो हैमर कैंडल बना हुआ है, तो उससे अगली कैंडल उससे ऊपर क्लोज भी हो रही है। लेकिन न्यूज़ देखें, मैं इसलिए कहा करता हूँ कि जब भी मार्केट में न्यूज़ आती है तो ईच एंड एवरीथिंग फेल हो जाती है। टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न एनालिसिस, ईच एंड एवरीथिंग। और मार्केट में जो न्यूज़ होती है वही मार्केट के डायरेक्शन को लेके चलती है। तो अगर आप बिगिनर लेवल के ऊपर हैं तो फिर भी ये सिंपल स्ट्रेटजी यूज़ करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। सिमिलरली ऐसे ही एफओएमसी की मीटिंग है, एफओएमसी की मीटिंग के दौरान आपने क्या करना है, ट्रेड नहीं लेनी,
उसमें उस वक्त क्या होता है, हाई वोलाटिलिटी एक्सपेक्ट हो रही होती है, बहुत ज़्यादा मार्केट वोलाटाइल होती है। और उससे भी ज़्यादा वोलाटाइल मार्केट उस वक्त होती है जब वो आधे घंटे की स्पीच करते हैं, ठीक है। तो स्पीच के दौरान बहुत हाईली इम्पैक्ट मार्केट होती है, तो आप उस चीज़ का वेट किया करें, ठीक है। तो ये देखें 11 PM US FOMC मीटिंग मिनट्स, तो इस दौरान स्पीच भी होगी, तो आपने उस चीज़ का वेट करना है, डायरेक्ट ट्रेड नहीं ले लेनी। तो अभी मार्केट में जो बिटकॉइन है वो थोड़ा सा रिकवर होता हुआ दिखाई दे रहा है, और मज़ीद हमें डंप भी देखने को मिल रहा है। चलें अभी FOMC की मीटिंग का वेट करते हैं। तो सिमिलरली FOMC की मीटिंग के दौरान भी सेम आपने ऐसे ही ट्रेड करनी है, आपने देखना है इन दोनों का रिलेशन कैसा चल रहा है। ये सिंपल रोल है, सिंपल लॉजिक है। अगर आप इतने ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं भी हैं तो ये स्ट्रैटेजी आपको हेल्प कर सकती है। चलें वेट करते हैं 11